जय हिंद दोस्तों। जैसे कि आपको पता है कि हम बल्कि जो सीरीज चालू की है, आज हम लोग उसको ही कंटिन्यू करते हुए जो हमारे कल के नागरिकता अधिनियम के बारे में रह गया था, हम लोग आज उस पर चर्चा करते हैं। नागरिकता अधिनियम ये क्या है? नागरिकता अधिनियम कोई भी कानून जब बन जाता है उसको ही हम लोग अधिनियम कहते हैं। ओके, कोई कानून पास हो जाता है और बन जाता है, उसको ही हम लोग अधिनियम कहते हैं। और यह कभी बन गया था? हमारा 1955 में नागरिकता के लिए यह बन गया था। कभी 1905 में यह बन के रेडी हो गया। ओके, और इसमें भारत के लोगों के लिए 5 प्रकार से नागरिकता प्राप्त कर सकते। भारत की मतलब भारत में रहने के लिए 5 प्रकार से नागरिकता, 5 प्रकार की नागरिकता। क्या है ये नागरिकता? हमारा संविधान जैसे ही बन के रेडी हुआ तो अब हम नागरिकता तो दे दें उनको, लेकिन कोई संविधान बनने के पहले आया, कोई बाद में आया, उनको किस प्रकार से नागरिकता दें? कुछ तो है, हम किन किन को नागरिकता दें और किन को हम नागरिकता नहीं दें। ये हमारे सामने उस समय बहुत बड़ी चुनौती खड़ी हो गई थी। तो इसमें बताया गया कि 5 प्रकार से नागरिकता हम दे सकते हैं। किस प्रकार से देखें तो एक पहला जन्म के आधार पर। फर्स्ट, जन्म के आधार। इसमें क्या कहा? जन्म के आधार पे कहा गया जो लोग स्वतंत्रता के बाद भारत में थे उनको हम नागरिकता दे देंगे। मतलब जन्म के आधार पर, शॉर्ट फॉर्मेट है जन्म के आधार पर। किसके आधार पे? जन्म के आधार पे हम नागरिकता उनको दे देंगे। ये कभी लागू हुआ? 1986 में। याद करते जाना ये तारीख, 1986 से, कि कोई भी उसके माता पिता में से कोई भी भारत का नागरिक हो, उसके बच्चे को हम नागरिकता दे देंगे। तो मतलब जन्म के आधार पर। ओके, दूसरा वंश के आधार पर। आपके माता पिता विदेश में रहते हो, माता रहते हो या पिता रहते हो, और वहां पे विदेश में किसी का जन्म हो जाता है। अब है भारत के, विदेश में जन्म हो गया उसके बच्चे का, तो उसको भी भारत की नागरिकता दे देंगे। माता पिता कोई भी हो, भारत का नागरिक। तो बच्चे को नागरिकता दे दी जाएगी। इसको ही कहते हैं हम लोग वंश के आधार पर। ये कभी दी गई? 1992 से कहा गया, 1992, 1992। ओके, एग्जाम्पल हम देख लें तो शिखर धवन का जन्म भारत में नहीं हुआ था, जो हमारे बल्लेबाज है उनका बाहर हुआ था। ओके, अब आ जाओ पंजीकरण के आधार पर। ऐसा क्या? पंजीकरण। थोड़ी रामन हो रहे हैं हमारे यहाँ, तो कॉपरेट करो। इसकी वजह से बैकग्राउंड में थोड़ी सी आवाज आ रही है, उसके लिए हम माफी चाहेंगे, कॉपरेट करो थोड़ा सा। ओके, इस पे क्या क्या है पंजीकरण के आधार पे? पंजीकरण में कहा गया है
कोई विदेशी आदमी या व्यक्ति भारत में आता है और लगातार 7 साल भारत में रहता है, ठीक है, उसको राष्ट्रमंडल नागरिकता दे देगा। क्या कहा गया है? 7 साल, 7 पहला क्या है? जन्म के आधार पे, दूसरा क्या है? वंश के आधार पे, तीसरा पंजीकरण के आधार पर। ओके, पंजीकरण के आधार पे। चौथा देशीकरण के आधार पर। चौथा क्या? देशीकरण। इसमें क्या है? देशीकरण में, देशीकरण में कहा गया है कि कोई विज्ञान पे, कला पे या वैज्ञानिक दृष्टि से कोई अच्छा है तो उसको हम भारत की नागरिकता दे देंगे, लेकिन उसको लगातार भारत में 12 साल रहना पड़ेगा। कला, विज्ञान, भाषा, अच्छा जानकार, अच्छा 12 साल में देखेंगे। 12 साल, ठीक है, कितने? 12 साल में हो तो उसको हम नागरिकता दे देंगे। अब आ जाओ अर्जित भूमि। इसका क्या मतलब है कि अगर भारत कोई भी जमीन को भारत में मिला लेता है, विदेशी भूमि को, तो उसके जो लोग हैं वहां के, उन लोगों को भी नागरिकता दे दी जाएगी। ओके, विदेशी हमने किसको मिलाया? एग्जाम्पल देखें तो हमने किसको मिलाया? जानकारी है? परगना जिले को बांग्लादेश के, याद रखना, एग्जाम्पल याद रखा करो। सिक्किम को भी मिलाया, ठीक है। अब आ जाओ, हमने नागरिकता में संशोधन कब कब किए? ठीक है, पहला संशोधन 1986 में। कहाँ लिखते हैं? पहला कभी किया? 1985 में। ओके, कभी किया? 1986 में, 85-86 के टाइम पे, ठीक है। 1992, ठीक है, 1992 के बाद 2005 और 2005 के बाद 15 और उसके बाद 19, ये सब हमने संशोधन किया कभी कभी। इसके बाद हमने क्या कभी किया? 1986 के 85-86 के बाद, 1985-86 के बाद कभी किया? 92 में, 1992, 2005, 2000, कभी 2015 और लास्ट में 5वां किया 2019। 85-86 में, 92 में, 5 में, 15 में और 19 में, ये 5वां संविधान संशोधन है। 5वां संविधान संशोधन, संशोधन। ओके,
ये याद रखना, कभी ये क्वेश्चन आया था हमारी बारी पर। अब लोग हम और चर्चा करते हुए वीजा और पासपोर्ट के बारे में बताते हैं। वीजा किसे कहते हैं? क्या लगता है? ओके, वीजा किसको कहते हैं? वीजा और पासपोर्ट। वीजा उसको कहते हैं कि हम विदेश में जा रहे हैं, तो विदेश की जो गृह मंत्रालय वह हमें अपने देश में आने के लिए एक कार्ड देता है, उसको ही हम लोग वीजा कहते हैं। विदेशी गृह मंत्रालय अपने देश में आने का इजाजत देता है। पासपोर्ट हमारा देश, हमारा गृह मंत्रालय हमें परमिशन देता है कि आप भारत से बाहर जा सकते हैं। हमारा देश हमें इजाजत देता है, आपको जाना तो जा सकते हैं। कंफ्यूजिंग होना अब इसमें। वीजा हमें जिस देश में जाना है उस देश के लोग देते हैं, और पासपोर्ट हमारे देश के देते हैं कि आपको जाना है तो हम परमिशन देते हैं, आप अच्छे नागरिक थे हमारे भारत के, सम्मानीय नागरिक थे, आपको जाना है तो हम रोक टोक नहीं करते, आपको जाना है बिंदास जाओ। ये हमारे साइड से आपको एक पहचान पत्र टाइप का है, ठीक है। अब आ जाओ NRI। NRI क्या 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 है? NIR NRI भारत के ही लोग हैं। कौन है? भारत के ही लोग हैं, लेकिन ये 6 महीने से ज्यादा, 6 महीने से मंथ से भारत से बाहर है। उन्हें ही NIR कहा जाता है। समझ में आया? NIR किसे कहते हैं? जो हमारे लोग 6 महीने से अधिक पढ़ने के लिए, व्यापार करने के लिए, किसी कारणवश भी विदेश हैं और जॉब कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, रह रहे हैं, लेकिन उन्होंने वहाँ की नागरिकता नहीं ली है, तो उनको ही हम लोग NRI कहते हैं। सिंपल, ओके। इसके बाद हमें देखने को मिलता है नागरिकता समाप्त होने की 3 शर्तें हमारे संसद भवन ने हमारे पास रखी है। कौन कौन सी रखी है? कि आप विदेश की नागरिकता ले लेंगे तो भारत की नागरिकता खत्म कर दी जाएगी, याद रखना है। दूसरा, आप अपनी इच्छा से भारत की नागरिकता समाप्त भी कर सकते हैं। आप वहाँ के लिए तो ऑटोमेटिक हमारा मंत्रालय खत्म कर देगा, गृह मंत्रालय, और आप अपनी मर्जी से भी भारत की नागरिकता समाप्त करवा सकते हैं। और तीसरा, आप देश के खिलाफ कुछ भी ऐसे कार्य करते हैं जो सरकार को या हमारे देश को, हमारी जनता को, हमारे लोगों को उसमें कष्ट हो, तो भी आपकी नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी। एग्जाम्पल, आप तलवार लेके गए और सबका गला काटते चले गए, तो आप एक खुकार अपराधी, आपको न्यायालय सजा देगा। और आप खूब बड़े किसी के कहने पर करते हैं, जैसे पाकिस्तानियों के लोग कहने पे करते हैं,
तो आपको देशद्रोही का एक थप्पा लगा दिया जाएगा। इस प्रकार हमें जानकारी प्राप्त होती है इन सब के बारे में। ओके, इसके बाद आ जाओ, राष्ट्रमंडल देश किन्हें कहते हैं? किसको कहते हैं? राष्ट्रमंडल देश। राष्ट्रमंडल देश उन्हें कहते हैं, एक लिख दे, जो कभी ना कभी इंग्लैंड का गुलाम रहा हो जो देश, उसको राष्ट्रमंडल देश कहते हैं। समझ में आ गया? किसको? इंग्लैंड का जो गुलाम रहा हो कभी ना कभी, उनको कहते हैं। और कितने देश गुलाम रहे? 53 देश। भारत ही देखो एग्जाम्पल, भारत, पाकिस्तान, नेपाल, सिक्किम, नीचे कौन? छोटा सा, जिसे हम लोग आंसू के ड्रॉप के तरीके से देखते हैं, श्रीलंका, आंसू के आकार का है। ठीक है, इस प्रकार। अब आ जाओ, CAA क्या है? क्या? CAA इसको हम लोग बोले नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 संशोधन, नागरिकता संशोधन अधिनियम। यह कभी आया? 2019 में। इसमें क्या कहा गया? 1955 में जो हमने नागरिकता संविधान संशोधन अधिनियम बनाया, उसमें कहा गया कि 31 दिसंबर 2014, क्या कहा गया इसमें? 31 दिसंबर 2014, 31 दिसंबर 2014 से पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से जो धार्मिक लोगों को सताया गया, पाकिस्तान, पाक, अफगान और बांग्लादेश, ये 3 देशों से सताया गया। किन किन को लेके? सुनो, हिंदू, जैन, बौद्ध और सिख, इनको सताया गया। और वो 31 दिसंबर 2014 के पहले आ गए, उनको हम नागरिकता दे देंगे। कहा क्या गया है? हम उनको नागरिकता दे देंगे, लेकिन उनको पहले 11 साल तक कंटिन्यू भारत में रहना पड़ेगा। कितना? 11 साल तक रहना पड़ेगा। लेकिन इसमें थोड़ा सा चेंजिंग किया गया। इसके बाद इसको कहा गया कि आप 5 साल तक भी रहते तो भी हम नागरिकता को दे देंगे। ओके, कितना कर दिया? 11 से घटा के 5 साल कर दिया। 11 से कितनी कर दी? 5। समझ में आया? कितनी कर दी? 11 से घटाकर 5 इसकी अवधि कर दी गई। और 20 दिसंबर 2019 को 7 लोगों को हमने नागरिकता दे दी थी। अब प्रक्रिया चालू है, धीरे धीरे उनको नागरिकता मिल जाएगी। अब कभी मिलेगी मालूम नहीं, मिल जाएगी, लेकिन इसको ना याद रखना। ठीक है, अब आ जाओ NRC। क्या? लास्ट NRC। ये भी क्या है? ये भी एक प्रकार की नागरिकता प्राप्त करने का एक कानून बनाएगा, जिसको हम लोग बोलते हैं राष्ट्रीय रजिस्टर
राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर, NRC, ठीक है, नाम याद रखना, राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर। इसमें क्या कहा गया, अधिकतर हम लोग देखें जितने भी, इधर से छोटा सामने है, साइड आएगा, जो हमारा इधर बांग्लादेश है, छोटा, मैं हाथ से बना रहा, इधर से लोग आए और असम की साइड भागे, इस साइड को, और सब लोग असम में ही जाके अधिकतर बस गए। और जो बनाया NRC अधिकतर असम के लोगों के लिए ही बनाया। किसके लिए बनाया? असम के लोगों के लिए। और क्या कहा गया इसमें? इसमें कहा गया कि हम इन लोगों को नागरिकता नहीं देंगे। क्या कहा गया? क्योंकि आप हमारे में जबरदस्ती घुसा है तो हम कैसे आपको नागरिकता दे दें, ठीक है। लेकिन हम देखते हैं कि कुछ लोगों को नागरिकता दे दी गई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, नागरिकता दे, तो हमारे यहाँ इतने दिन से रह रहे हैं तो इनको नागरिकता मिल जानी चाहिए, दे दो। कभी का 2013 में, कभी का 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा 2013 कि इनको भी नागरिकता दे दो, कि अब जोड़ दो। कभी हुआ था हमला, जब ये लोग घुसे थे 1971-72 में, ओके, तो इनको भी नागरिकता दे दो। लेकिन इसमें कहा, NCR में कहा, लेकिन जो कभी घुसे थे उनको नागरिकता देंगे 24 मार्च 1971 में। कभी 24 मार्च 1971 की पहले इस सुप्रीम कोर्ट ने कहा उनको नागरिकता दे देंगे, लेकिन जो इसके पहले घुसे उनको नागरिकता दे देंगे। क्योंकि जब हमारे यहाँ हमला हुआ तो बहुत से हिंदू मुस्लिम सब लोग आए। इस प्रकार इसका यह विवाद का रहा ही है। सीधी सी बात है, हम किसी के देश में जबरदस्ती घुस जाएं तो वहाँ की अर्थव्यवस्था खराब होगी, हर चीज़ खराब होगी। कल के दिन नौकरी मांगेंगे, कल के दिन बोलेंगे हम बुजुर्ग हैं, हमारे पास कुछ है नहीं, तो मजबूर होके वहाँ की सरकार कैसी हो जाएगी, डमाडोल। इस प्रकार हमें जानकारियाँ मिलती हैं, ठीक है। और सुप्रीम कोर्ट ने एक चीज़ और भी कहा था कि आप जन्नी से जन्नी अपने डॉक्यूमेंट्स दिखाओ, 4 महीने के अंदर इनको, जो नहीं है भारत के, जो 24 मार्च 1971 के पहले आ गए उनको तो ठीक है, और जो बाद में आए उनको 4 महीने के पहले छांट के भगा दो। तो हमारे नहीं है, और वही लोग नौकरी की मांग, किसानी, खेती, हर चीज़ के लिए मांग करते हैं। राशन दो, हर चीज़ खाएंगे पिएंगे, यहीं रहेंगे, इसलिए ये चल रहा है। समझ में आया? इसके बाद आ जाओ NPR। कौन? NPR कुछ नहीं है, एक वही अधिनियम के बारे में ही बताया गया है, जिसको हम लोग राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर कहते हैं, ठीक है। इसको राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर कहते हैं, और इसको NPR को राष्ट्रीय जनसंख्या की, उसमें लिख के रखना पड़ेगा कि हमारे महिलाएं इतनी हैं, बच्चे इतने हैं, बुजुर्ग इतने हैं, और इतने कार्य कर रहे हैं, इतनी नौकरी कर रहे हैं, एक परिवार में इतने सदस्य, इतने लोग नौकरी पे, इतने बेरोजगार। इसके लिए राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर, जिसको हम लोग शॉर्ट में NPR के नाम से जानते हैं। समझ में आया? इस प्रकार इसमें चर्चा है। एक बार फटाक से इसको रिवीजन मारते। बोलो, जो हमें नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत हमें 5 प्रकार की नागरिकता दी गई है। जन्म के आधार पे, दूसरा वंश के आधार पर, माता पिता कोई भी अगर विदेश में नौकरी कर रहा है तो हम उसको नागरिकता दे देंगे, वो विदेश में भी जाना हो। इसमें क्या है, जो लगातार 7 साल से भारत में रह रहा है
उसको भी हम नागरिकता दे देंगे। अब देखना, हम देखना एक ट्विस्ट आपको, इसमें क्या क्या पंजीकरण के आधार पर 7 साल में, और आप देखना 1971 से तो लोग रह ही रहे हैं इसमें, कितने 7 साल से ज्यादा हो गए, 7 21 50 साल, 25 से 25 नहीं तो 40 पकड़ लो। ट्विस्ट है यह पंजीकरण के आधार पर, यहाँ पर ये देख लो, यही है, ठीक है। देशीकरण के आधार पर कला विज्ञान भाषा का अच्छा जानकार हो तो उसको भी हम नागरिकता दे देंगे। कितने साल में? लेकिन 12 साल में। इसमें 7 साल में दे रहे हैं, इसमें 12 साल में, मतलब 5 साल का लॉजिक देख रहे हो। अर्जित भूमि के आधार पर, अर्जित भूमि के आधार पर जी ठीक है कि हमने कोई भी देश को अपना बना ले तो उसके बच्चे उनके लोग हैं तो उनको नागरिकता हमें भारत की देनी पड़ेगी। एग्जाम्पल सिक्किम देख लो, परगना देख लो, XY क्या, ठीक है। हमने संशोधन कभी कभी किया, पहला 1985 में, 92 में, 2005, 2015 और 5वां संविधान संशोधन 2019। इसके बाद हमने कोई संशोधन अभी तक नहीं किया 19 के बाद, ठीक है। वीजा क्या है? विदेश यात्रा करने पर हम जो विदेश में यात्रा करते हैं वहाँ का मंत्रालय हमें परमिशन देता है कि आप हमारे देश में आ सकते हैं। पासपोर्ट हमारा देश हमें परमिशन देता है कि हम वहाँ जा सकते हैं, ठीक है। NRI NII उनको कहते हैं जो 6 महीने से अधिक पढ़ रहे हैं या व्यापार कर रहे हैं या रह रहे हैं, वो कभी कभार हमारे यहाँ आते हैं तो उनको ही हम NRI कहते हैं। क्यों आएंगे? वहाँ की थोड़ी ना उन्होंने नागरिकता के लेके रखी है। इसके बाद राष्ट्रमंडल देश, जो कभी ना कभी इंग्लैंड के गुलाम रहे हैं उनको हम लोग राष्ट्रमंडल देश कहते हैं। आज के टाइम पे 53 लोग ऐसे हैं जो इंग्लैंड के गुलाम कभी ना कभी रहे हैं, ओके। उसके बाद आ जाओ CA 2019 में आया। क्या क्या आया कि 31 दिसंबर 2014 में कि पहले, ठीक है, जो पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश से हिंदू जैन बौद्ध से आदि है उनको नागरिकता दे दी जाएगी। लेकिन इसमें थोड़ा सा संशोधन कर दिया, पहले 11 थी अब 5 कर दी, ठीक है। NCR में सुप्रीम कोर्ट में 2013 में कहा 24 मार्च 1971 के पहले जो लोग आए हैं उनको हम नागरिकता दे देंगे। और एक था NPR, लिखते हैं NPR, लिख रहे NPR क्या है? NPR जनसंख्या के बारे में। सरकार रखेगी, सरकार रखेगी, समझ में आ गया? इस सबको अच्छे से बैठ के लिखो और अच्छे से याद करो। यह सब हमारे लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। एक बार क्वेश्चन आया था कि जो नागरिकता अधिनियम में किस पे आधारित? 1955 में। कोई ना NRC को मार किया गया था और कभी का मार किया गया था NCR को देख के, NRI को, सॉरी नहीं, मैं भी याद नहीं है। उसमें ऑप्शन था कि 2019 कभी था, 2019 उसको टिक मार के आ गया था क्योंकि उस समय मोदी सरकार ने इस पे संशोधन किया था, ओके। इस प्रकार में देखने को मिला है। आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में अच्छे से हम आपको और जो आगे के चैप्टर हैं उनको हम लोग कवर कर चलेंगे। भाग 3 मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट्स, ओके, जो हमारे वेरी इंपॉर्टेंट में आते हैं, जिसमें समता या समानता का स्वतंत्रता अधिकार, इस प्रकार जो हमें पढ़ने हैं, ठीक है। शोषण के विरुद्ध धार्मिक संस्कृति बचाना, ठीक है, और संवैधानिक उपचार, इस सबको देखते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। जो 7 थे वो 6 बच्चे किस प्रकार बच्चे हैं उनको हम लोग चर्चा करते हुए आपके सामने रखेंगे, ओके। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। अपना ध्यान रखें, अपने परिवार का ध्यान रखें, पाठ पढ़ने पे विशेष ध्यान दें, और ठंडी है तो
ठंडी के हिसाब से